राधे राधे फ्रेंड्स, रमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी रमा एकादशी की पूजा विधि। पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी को किस चीज़ का भोग लगाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, जहाँ पर आप रमा एकादशी की पूजा कीजिएगा वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की चौकी लगाकर उस पर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और उसके बाद आसन के ऊपर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर चौकी को शुद्ध कर लीजिएगा, आसन को शुद्ध कर लीजिएगा। और उसके बाद पुष्प का आसन देकर विष्णु भगवान जी को विराजित कर लीजिएगा, गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजन कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी की फोटो में या फिर लड्डू गोपाल जी हो आपके यहाँ तो लड्डू गोपाल जी के भी आप पूजन कर सकते हैं। एकादशी के दिन, रमा एकादशी के दिन सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत। उसके बाद सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे विष्णु गणेश जी को। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। उसके बाद रोली चंदन से हम तिलक कर लेंगे गणेश जी को। दुर्वा हो तो दुर्वा भी समर्पित कर लीजिएगा, और नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, बस सच्चे मन से इस समय आप जब पूजा कीजिएगा तो विष्णु भगवान जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, और फिर विष्णु भगवान जी को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी को। और उसके बाद जनेऊ समर्पित कर लेंगे विष्णु भगवान जी को। और उसके बाद विष्णु भगवान जी को पुष्प समर्पित कीजिएगा। पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए से पीला चंदन से तिलक किया जाता है विष्णु भगवान जी को। और देखिए, पूजा में रमा एकादशी की पूजा में, एकादशी की कोई भी एकादशी की पूजा हो उसमें अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही घर में चावल बनाना चाहिए। एकादशी के दिन तिल चढ़ाइएगा, ठीक है। तिल जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। पूजा में तिल चढ़ाया जाता है एकादशी की पूजा में विशेष रूप से, और अक्षत नहीं चढ़ाना है आपको। फूल चढ़ा लीजिएगा, पीला रंग का फूल अगर मिल जाए तो, और ना मिले तो देखिए जिस भी कलर का आपको मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। विष्णु भगवान जी के मंत्र का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा आप। और गणेश जी की भी पूजा सबसे पहले कर लीजिएगा, गणेश जी की पूजा। उसके बाद देखिए, तुलसी पत्ता आपको एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना है। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है, तो एक बर्तन में पानी कर कर और उसमें आप डुबो कर रखिएगा, तो तुलसी आपकी हरी भरी रहेगी। आप 2 दिन 4 दिन तक भी आप रख सकते हैं, आपकी तुलसी बिल्कुल हरी रहेगी। तो छोटा सा बर्तन में पानी में करके और उसी में तुलसी आप तोड़ कर रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, तुलसी का भी हम पूजन कर लेंगे। तुलसी हमने पहले ही तोड़कर और जल में डुबो कर रखे हैं। तुलसी का पूजन कर लेंगे। तुलसी को तुलसी माता को भी रोली चंदन से रख करके पुष्प समर्पित कर लेंगे हम। चौकी के ऊपर तुलसी में भी पूजन कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को, और गणेश जी को भी हम फल का भोग समर्पित करेंगे और विष्णु भगवान जी को भी हम फल का भोग समर्पित करेंगे। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता आपको देना है और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता आपको नहीं देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता आपको नहीं देना है। गणेश जी के भोग आप अलग से लगाइएगा और विष्णु भगवान जी के भोग अलग से लगाइएगा। विष्णु भगवान जी के भोग में जल में तुलसी पत्ता आप दीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी तुलसी पत्ता के बिना जो है ना पूजा स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही भोग ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए से तुलसी उनको बेहद प्रिय है। तो इसीलिए से पूजा में तुलसी जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। और तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है।
धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। और हाथ में तिल लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तिल या फिर पुष्प लेकर कथा पढ़िएगा। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती, अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना है। कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। कथा की पुस्तक नहीं हो तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं या फिर किसी और से भी आप सुन सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा और तिल रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे हम। उसके बाद जो है ना आरती कर लेंगे। आरती देखिए आप जो है ना कपूर से भी कर सकते हैं या फिर आप जो है ना एक और दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। कपूर हो तो कपूर से आप आरती कर लीजिएगा, कपूर नहीं हो तो एक और दीपक तैयार कर लीजिएगा और उसी से आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती गाते हुए, विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद जो है ना सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी किया जाता है। तो सुबह में आप जो है ना जितना जल्दी हो सके आप पूजन कर लीजिएगा सुबह में, मॉर्निंग में, तो उतना ही अच्छा होता है। कार्तिक का महीना है, कार्तिक महीने में जितना जल्दी आप सुबह जल्दी उठकर पूजन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजन कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। उसके बाद पूजन करने के बाद देखिए प्रसाद जो है ना 5 मिनट के बाद उठाइएगा, तुरंत प्रसाद नहीं उठाया जाता है, 5 मिनट के बाद भोग उठाइएगा। उसके बाद देखिए जो दक्षिणा पूजा में चढ़ाए हैं वो आप चाहे तो उसी दिन किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर द्वादशी के दिन भी दान पुण्य किया जाता है। इसलिए कि हमारा एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं। तो आप द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, कुछ अनाज रखकर, दक्षिणा रखकर। और जनों कोई पहनने वाला हो तो घर में पहन सकता है। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा, द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन पूजा की चौकी आपको नहीं उठानी है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और उस दिन देखिए केला का भोग जरूर से ज़रूर लगाइएगा और केला आपको ग्रहण भी करना है। इसलिए कि रमा एकादशी के दिन जो है ना केला पूजा में चढ़ाई जाती है और केला ग्रहण भी किया जाता है व्रत में। राधे राधे।